कहाँ जाना है तुमको? खो गई हो? ऐसा दुर्घटना तो पहली बार सुने हो। रेलगाड़ी कहाँ से पकड़ी थी तुम? एक छोटे से गांव में रहने वाले दीपक कुमार की शादी फूल कुमारी से होती है। शादी की सभी रस्में खुशी खुशी पूरी हो जाती हैं। विदाई के बाद दीपक अपनी नई दुल्हन को ट्रेन से अपने गांव लेकर लौट रहा होता है। उस समय सभी नई दुल्हनें लंबे घूंघट में होती हैं। भीड़-भाड़ और जल्दबाजी के कारण दीपक से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वह अपनी पत्नी की जगह दूसरी दुल्हन को अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह फूल नहीं बल्कि कोई दूसरी लड़की होती है। दीपक और उसके पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कौन है रे? ये कौन है? सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत फूल की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। आखिरकार वे पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दीपक पूरी घटना विस्तार से बताता है और मामले की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर श्याम मनोहर को सौंपी जाती है। दूसरी ओर असली दुल्हन फूल ट्रेन से बिछड़कर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर अकेली रह जाती है। वह डरी सहमी होती है। उसके पास न पैसे होते हैं, न कोई पहचान और न ही अपने ससुराल का पूरा पता। तभी उसकी मुलाकात छोटू नाम के एक लड़के से होती है। कहाँ जाना है तुमको? खो गई हो? हम मदद करेंगे, आओ। छोटू उसकी मदद करने के लिए पहले उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है, नाम नहीं लेकिन लोगे कोई तो समाधान ढूंढेंगे नहीं निकलता। तुम निकली कहाँ से थी? घर से, गंगापुर से। इस देश में जहाँ गंगा जी नहीं बहता, वहाँ भी हर 4 गांव पर गंगापुर पड़ता है। स्टेशन कौन सा? अरे रेलगाड़ी कहाँ से पकड़ी थी तुम? खेत के बीच में रेल का पटरी था, वहाँ से चढ़ाया हमको। फूल के नाम पे था ससुराल। हम कैसे ढूंढे? इसके बाद वह फूल को मंजू माई के पास ले जाता है, जो स्टेशन के पास चाय और खाने की छोटी सी दुकान चलाती है। मंजू माई फूल की मजबूरी समझ जाती है। हल्दी दूबा और मुट्ठी भर चावल का दाना से रक्षा करेगी वो आदमी का जो खुद ही तुम्हारी रक्षा न कर पाया। वो खोज रहे होंगे हमको, आप भरोसा रखिए ना दादी। तू रख भरोसा, हम काहे रखे भाई? गहना उतर और उसे अपने घर में रहने की जगह देती है। अब काहे फूल भी खोजता खाली है? बैठने के बजाय दुकान के काम में हाथ बटाने लगती है। वह स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अपनी मेहनत, ईमानदारी तथा सादगी से मंजू माई का दिल जीत लेती है। धीरे धीरे मंजू माई उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। इसी दौरान फूल पहली बार घर से बाहर की दुनिया को समझती है और आत्मनिर्भर बनने का महत्व सीखती है। उधर दीपक हर दिन फूल को ढूंढने की कोशिश करता है। वह रेलवे स्टेशनों, आसपास के गांवों और कई जगहों पर उसकी तलाश करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। समय बीतने के साथ उसकी चिंता और बेबसी बढ़ती जाती है। उसके दोस्त भी उसकी हर संभव मदद करते हैं और पुलिस लगातार जांच करती रहती है, लेकिन मामला और उलझता जाता है। इधर जिस दूसरी दुल्हन को दीपक गलती से अपने घर ले आया था, वह अपना नाम पुष्पावती है। बाद में पता चलता है कि उसका असली नाम जया है। जया ने अपनी इच्छा के विरुद्ध हुई शादी से बचने के लिए यह रास्ता चुना था। उसका पति हिंसक था और वह आगे पढ़ लिखकर अपने दम पर जीवन जीना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपा ली थी। शुरुआत में पुलिस को उसी शक होता है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। पूछताछ के दौरान जया अपनी पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि उसने किसी का अपहरण नहीं किया और न ही कोई अपराध किया है। वह सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। बाद में यह भी पता चलता है कि फूलों को ढूंढने के लिए पोस्टर छपवाने और उन्हें अलग अलग जगहों पर लगवाने का विचार भी उसी का था। धीरे धीरे इंस्पेक्टर श्याम मनोहर को समझ में आ जाता है कि जिया अपराधी नहीं बल्कि परिस्थितियों की शिकार है। उधर मंजू माई की मदद से फूल का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है। वह अपनी पहचान बनाए रखती है और उम्मीद नहीं छोड़ती कि एक दिन दीपक उसे जरूर ढूंढ लेगा। आखिरकार पोस्टरों की वजह एक रेलवे स्टेशन पर किसी व्यक्ति की नजर फूल पर पड़ती है। यही लड़की है क्या? पढ़ के बता। फूल कुमारी मिले तो संपर्क करो। स्टेशन मास्टर तुरंत दीपक को सूचना देता है कि उसकी पत्नी मिल गई है। यह खबर सुनते ही दीपक बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। लंबे समय बाद दोनों की भावुक मुलाकात होती है और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। दूसरी ओर पुलिस भी जया की सच्चाई जानने के बाद उसे सम्मान के साथ रिहा कर देती है। इंस्पेक्टर उसके साहस, आत्मविश्वास और पढ़ाई के सपने की सराहना करता है तथा उसे नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
जया अपने भविष्य की ओर नए हौसले के साथ कदम बढ़ाती है, जबकि फूल और दीपक अपने रिश्ते को पहले से कहीं अधिक विश्वास, समझ और प्रेम के साथ आगे बढ़ाते हैं। फिल्म का अंत एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है कि हर महिला को अपनी पहचान, सम्मान, शिक्षा और अपने जीवन के फैसले स्वयं लेने का अधिकार है। साथ ही ये फिल्म सिखाती है कि विश्वास, प्रेम, इंसानियत और एक दूसरे का साथ हर कठिन परिस्थिति को आसान बना सकता है। यही खूबसूरत संदेश लापता लेडीज को एक भावुक, प्रेरणादायक और यादगार फिल्म बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।